के गलीली के साफेद इलाके में हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा है और हाइफा में ही जुबलून मिलिट्री बेस पर हमले को लेकर यह खबर है। अब जुबलून में मिलिट्री फैसिलिटी पर जिस तरीके से रॉकेट अटैक किया गया है, आपको बता दें यह साफ हो गया कि हिजबुल्लाह के गढ़ में जिस तरीके से इजराइल हमलों को अंजाम दे रहा है, हिजबुल्लाह की यह कोशिश है कि सीधे इजराइल को टारगेट किया जाए और उसके मिलिट्री बेस पर हमलों को अंजाम दिया जाए। यही इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। हालांकि इस पर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह के उस अटैक को लेकर जहां अल अबाद मनारा बेस, किरियत शिमोना, बारम बेस और मालोद बेस पर यह बड़ी खबर आई है और ये इजराइल के 5 सैन्य बेस हैं जहां एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया है। अब विनोद सर ये बात भी समझाइएगा, क्योंकि लेबनान बॉर्डर से इजरायली बेस पर जिस तरीके से रॉकेट दागे गए हैं, इजरायली बेस में सर्विलांस सेंटर को नुकसान की खबर है और इजरायली बेस के ट्रेनिंग सेंटर को नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। विनोद सर। अब देखिए सुरभि जी, जितना अटैक इजराइल की तरफ से हो रहा है उसका अगर कंपेयर करके देखेंगे, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। और जैसे कहते हैं ना, एक टोकन अटैक है, क्योंकि जहां से भी आप देखिए F-15 हमेशा गश्त लगाता है इस एरिया में और जहां से भी हॉटस्पॉट मिलता है तुरंत उसको अटैक करके खत्म कर देते हैं। तो एक जगह से एक बार में एक ही मिसाइल दागते हैं, उसके बाद 15 के अटैक से पहले वो मिसाइल्स को हटा देते हैं। ये रही ग्राउंड जो जमीनी हकीकत की बात है। क्या ये इजराइल को हर्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जो नॉर्दर्न रीजन है इजराइल का, आज से नहीं कई महीनों से इस हिजबुल्लाह के अटैक को झेल रहा है। और जैसे इजरायली जैसे बहुत ही वो हैं, ये चारों तरफ से एनिमी से घिरे हुए हैं और इनका दिनचर्या बन चुका है ये बॉम्ब और रॉकेट और ये सारी चीजें, स्पेशली नदर्न इजराइल वाले वो अपना जिंदगी जिए जा रहे हैं। पता नहीं ट्रम्प साहब आएंगे और ये सारी चीजें बदलेगा। यही होप लिए हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। तो लेकिन इजराइल की इन तमाम टेक्नोलॉजीज और उसके एडवांस सिस्टम को सीधे तौर पर टारगेट करना भी तो एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक और खबर है और ये दक्षिण लेबनान में इजरायली ड्रोन को तबाह करने का दावा है, जहां इजराइल का एडवांस हमस 450 ड्रोन तबाह कर दिया गया और हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें मौजूद इलाके में इजरायली ड्रोन पर यह वार है। इजरायली एडवांस ड्रोन को जिस तरीके से तबाह किया गया है, खबर है इजराइल का मल्टी पेलोड एडवांस ड्रोन हमस 450 को तबाह करने को लेकर, और लेबनान के अंदर ऑपरेशन को यह अंजाम दे रहा था। हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल से सीधे इसे टारगेट किया। एक हमस 450 की कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है और पिछले एक साल में 4 हमस 450 ड्रोन हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से तबाह किए हैं, उस पर एक सवाल समझाइए सिन्हा सर, उसी लिहाज से कि आखिर इजराइल जो पूरी दुनिया में अपनी इसी एडवांस टेक्नोलॉजीज के बलबूते अभी तक हर फ्रंट पर प्रॉक्सीज का मुकाबला कर रहा है, सीधे तौर पर इजराइल को टारगेट करना कैसे मुमकिन हो पा रहा है? और हिजबुल्लाह की इतनी मजबूती कि कहीं ना कहीं इजराइल के हर वेपन का तोड़ उसके पास है। सर सुरभि, यदि आपको आप भी कहती रही हैं, सबसे बड़ा यदि कोई पावरफुल प्रॉक्सीज हैं वो हैं हिजबुल्लाह। ये मान के चलिए हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसके पास केवल रॉकेट्स ही नहीं, जैसे आपने बताया मिसाइल सिस्टम्स हैं, और ये आपको इसकी एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ होती है। यदि आप देखें तो ये टोटल, यदि लेबनान को देखें तो 217 किलोमीटर का है और 40 से 89 किलोमीटर चौड़ा है। मगर जब सीरिया को लेते हैं, अब पूरा एलेप्पो तक यदि टर्की के नीचे देखते हैं तो इसका स्ट्रैटेजिक डेप्थ है और वहां से इनको वेपन्स की, आपकी मिसाइल की, रॉकेट की सप्लाई होती है। और ग्राउंड फोर्सेस जहां कर रही हैं, जो अभी जो IDF की फोर्सेस हैं, लथानी रिवर्स के नॉर्थ तक भी नहीं गई हैं। बेलबेक का नाम आपने बार बार लेती हैं। ऊपर का जब आप देखिएगा तो रशियंस जो पोर्ट है और एयर बेस है वो अभी तक इंटैक्ट है वहां पर, क्योंकि वहां से चीजें आती हैं। बात यह है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप पूरे बर्बादी कीजिएगा, जब तक आप इतना आसान नहीं है। 41 किलोमीटर केवल है और 12-13 मिलिटरली जब आप करते हैं, जो गाजा स्ट्रिप की बात करते हैं, जस्ट 41 किलोमीटर। यहाँ तो आप देखिए 270 किलोमीटर प्लस उसकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ 300 और 600 किलोमीटर वहां तक अंटिल अनलेस बूट्स ऑन ग्राउंड होता है। आप हम एरियल चीजों से बर्बाद कर रहे हैं, तो उससे आपके उसके मनोबल को तोड़ते हैं।
अब चेंज ऑफ रिजीम का मेन मुद्दा है, और ये लड़ाइयां आज से नहीं, ये लगातार चलती रही हैं। और लथानी रिवर के ऊपर में तो ये इजराइल का हम मानते हैं, मगर वो कोई भगवान नहीं होता। आप कितना में अमेरिका भी तो अफगानिस्तान में आपने देखा ना, वो तो 2000 से ही आए थे, 2001 के बाद बहुत लंबे समय तक निकले, अभी निकले, मगर वहां पर भी कर नहीं पाए। कर नहीं पाने का मतलब नहीं है, आपको बैलेंस ऑफ पावर, आपको इसको एक सब ऑप्टिमम लेवल पे इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और समय ऐसा ही मिलिट्री चीजें होती हैं, आप इसको देखिएगा यहाँ पर आप कभी भी, क्योंकि ये कहिए ये लोग यदि सोच बदलेंगे, ये जो आजकल जिहाद चला रहे हैं, और इसका जो मेन प्लेयर है वो ईरान है। जब तक आप ईरान को नहीं मरोड़ेंगे, रशिया कंट्रोल हो जाएगा, चाइना आप कंट्रोल हो जाएगा, ये लेकर चलिए। ईरान भी कंट्रोल होगा। आप ये कह रहे हैं कि पहले शैडो वॉर का एक इतिहास रहा है, तो आज भी जो स्थिति है ये एंडलेस है। लेकिन इस बीच एक और फ्रंट का अब मैं एक बार फिर से रुख करूंगी, क्योंकि ये जिस तरीके से खबरें इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट को लेकर सामने आ रही हैं, उस पर आज की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बताऊंगी। जहां उससे पहले देखिए किस तरीके से ट्रंप को ज़ेलेंस्की का धोखा, ये बात मॉस्को पर जिस तरीके से बड़े हमले को अंजाम दी गई है, उसके तहत हम अभी तक चर्चा करते आए हैं। लेकिन यूक्रेन में युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं ट्रंप। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि रूस यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं, और क्रीमिया जा चुका है ट्रंप के सलाहकार का ये दावा। क्रीमिया के लिए यूक्रेन को अपने दम पर अब लड़ना होगा, ट्रंप के सलाहकार के हवाले से बीबीसी की तरफ से किया जा रहा ये बड़ा दावा आखिर है क्या? इसी दावे के तहत करूंगी एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि रूस यूक्रेन में बातचीत को लेकर जिस तरीके से ट्रंप के बयान सामने आए हैं, ट्रंप के सलाहकार ये कह रहे हैं कि क्रीमिया जा चुका है और अब यूक्रेन को अपने दम पर ही लड़ना होगा। ये जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की के लिए एक अच्छा संकेत तो नहीं है। लेकिन अब खबर जानिए, जहां ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं ट्रंप। क्रीमिया जा चुका है, ट्रंप के सलाहकार ब्रायन लांजा का यह दावा, जहां यूक्रेन खोए इलाके पाने की जगह शांति पर फोकस करे। अब क्रीमिया के लिए यूक्रेन को अपने दम पर ही लड़ना होगा। ट्रंप की प्राथमिकता युद्ध खत्म कराने पर है और रूस यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर भी ला सकते हैं ट्रंप। शांति का दबाव रूस पर डाला जाना चाहिए, ज़ेलेंस्की के सलाहकार दिमित्रो लिथविन की तरफ से यह कहा गया है। लेकिन ट्रंप का आखिर ये पूरा प्लान है क्या, ये समझना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, क्योंकि क्या है ट्रंप का ये यूक्रेन प्लान। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की फोन पर बातचीत को लेकर खबर आई, जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल थे। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि 24 घंटे में युद्ध बंद करा देंगे। अब चुनाव खत्म होने के बाद पुतिन ने ट्रंप को हिम्मत वाला तक बता दिया, और ट्रंप के चीफ एडवाइजर ब्रायन लांजा की तरफ से कहा गया यूक्रेन को शांति पर फोकस करना चाहिए, ना कि क्रीमिया वापस लेने पर। दीपक वोरा सर, डिकोड दिस स्टेटमेंट प्लीज, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि यूक्रेन का युद्ध अब लंबा खिंचे। दीपक सर। 100% जनरल साहब, आपसे माफी मांगते हुए, जो हमारे आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं मिलिट्री की, जैसे जनरल साहब खुद है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो कहते हैं आजा अखाड़े में भिड़ जाते हैं। ट्रंप तो बिजनेसमैन है, और हमारी डिप्लोमेसी भी वही है कि भाई अखाड़े में मत उतर, टेबल पे आके बैठ, बातचीत करेंगे।